वेलकम बैक टू एक्सप्रेस। बात करते हैं अब पोलियो के हवाले से। मुल्क भर में इंसदाद पोलियो मुहिम जो 5 रोज़ा है इस वक्त उसका आगाज़ हो चुका है और ये मुहिम 26 अगस्त तक जारी रहेगी। बलूचिस्तान में ये मुहिम 29 अगस्त से शुरू होगी और इस मुहिम के दौरान 5 साल से कम उम्र के 4 करोड़ 33 लाख से ज़ायद बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने का टारगेट है। फैसला आज करना है अगर बच्चे को कल चलना है। नाज़रीन, आपकी ज़रा सी कोताही आपके बच्चे को ज़िंदगी भर के लिए माजूर बना सकती है और इसीलिए ये जो पोलियो की टीम्स हैं ये जितनी बार आपका दरवाज़ा खटखटाएं, जितनी बार आपकी जानिब आएँ, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, तजवीज़ करते हैं, दरख्वास्त करते हैं कि आप ज़रूर खुले दिल से इनको वेलकम करें और अपने बच्चों को पोलियो से बचाव के खतरे ज़रूर पिलवाएं, क्योंकि पोलियो के हवाले से ये एक लाइलाज मर्ज़ है। अगर कोई एक बार पोलियो का शिकार हो जाए तो ज़िंदगी भर के लिए माजूर हो सकता है। पाकिस्तान के 8 बड़े शहरों की बात की जाए तो सीवेज लाइन्स में पोलियो वायरस की तस्दीक हुई है। तो पोलियो की 2 बूंद मुल्क का मुस्तकबिल महफूज, पोलियो के 2 कतरे हर बच्चा हर बार। इस पर हम मजीद बात करेंगे। हम हाफिज़ा आयशा अनवर मौजूद हैं जो कि एज अ पेरेंट है। उनसे हम बात करते हैं कि पेरेंट्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और जो उनके दिमाग में अपने बच्चों के हवाले से मिसकंसेप्शंस थी पोलियो ड्रॉप्स को लेके, वो किस तरह से दूर हुई और कौन से ऐसे कंसर्न्स हैं जिनको एड्रेस किया जा सकता है। उसके अलावा प्रोफेसर नासिर महमूद हमारे साथ मौजूद होंगे जो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करेंगे कि हमारी जो मजहबी स्कॉलर्स हैं या दीगर लोग हैं इसमें इनका क्या किरदार बनता है लोगों को अवेयर करने के लिए। आप दोनों को हम खुश आमदीद कहेंगे। थैंक यू वेरी मच प्रोफेसर साहब, बहुत शुक्रिया। हाफिज़ा आयशा साहिबा आपका भी। सबसे पहले अगर हम पोलियो वायरस की बात करें, आपके दिमाग में क्या चीज़ आती है, क्योंकि आप खुद भी एक वालिदा हैं, आपको पता है आपके बच्चे हैं, अब क्या आपके माइंड में आता है पोलियो वायरस? पोलियो वायरस का तो पहले ही ये सुन के पहले नंबर पे तो यही आता है कि ये क्योरेबल डिजीज़ नहीं है और ये एक ऐसी बीमारी है या एक ऐसा वायरस है जो कि अगर खुदा न खास्ता एक बार अगर किसी बच्चे पे इफ़ेक्ट हो जाता है तो वो ज़िंदगी भर के लिए माजूर हो जाता है। इसलिए सुन के एक दफ़ा तो ज़रूर डर लगता है कि खुदा न खास्ता किसी बच्चे को भी ये वायरस ना हो। ठीक है। अच्छा, बहुत सारे पेरेंट्स को इस हवाले से नहीं होती है। हमने देखा है कि बहुत सारे पेरेंट्स को होता है कि जी अगर हमने एक दफ़ा पिला दिए दोबारा नहीं पिलाएंगे, बहुत सारे ऐसे मामलात होते हैं। आपके अगर दिमाग में ऐसे खदशात थे तो आपने किस तरह से दूर किया? आपने खुद रिसर्च की पोलियो वायरस को लेके, पोलियो ड्रॉप्स को लेके, या आपने किसी से गाइडेंस ली? नहीं, ऐसा तो मुझे नहीं है कि मतलब मेरे घर अगर टीम्स वगैरह आती थी तो मैं उन्हें मतलब हमेशा पॉजिटिव ही रिस्पॉन्स दिया, लेकिन समटाइम जैसे इंसान है इधर उधर से अगर हम लोग कोई अफवाहें अगर हम सुन लेते हैं तो फिर मैंने वो टीम से कंसर्न किया कि ये ऐसी अफवाह है। तो उन्होंने मुझे ये जो है मेरे मतलब एक मिसकंसेप्शन जो था ना वो टीम ने जो है वो क्लियर किया कि ऐसा कुछ नहीं है, जस्ट ये एक अफवाहें हैं। ठीक है, इसमें कोई दो राय भी नहीं है कि महज अफवाहें हैं और इसीलिए हमारी कोशिश भी है जी ये 2 एंगल्स हमने रखे इसलिए कि एक तो जो कुछ पेरेंटल कंसर्न्स हैं उस पर भी हम बात कर लें, विद दैट जो मज़हब के हवाले से वो भी बड़ा ज़रूरी है। अच्छा, इस वक्त जो सूरत हाल बन रही है आप किस हद तक समझती हैं पोलियो को लेकर के लोगों के अंदर आगाही है, जो कि बाज़ औक़ात सेहत के अमूर के हवाले से लोगों को ये मसाइल लाहिक होते हैं कि जी पोलियो वर्कर्स का नंबर भी ले सकते हैं ताकि उनको मुख्तलिफ जो मुहिम आने वाली हैं या कैंपेन्स के बारे में बताते रहें और वैक्सीन दे सकें। क्या आपकी नज़र में ये जो इन कॉन्टेक्ट रहना है, ये जो प्रोसेस है, ये दुरुस्त है? आप बीइंग अ पेरेंट इससे मुतमईन है? हाँ, मैं तो समझती हूँ कि ये होना चाहिए, क्योंकि अगर सम टाइम ऐसा होता है कि 1 से 2 महीने का गैप आ जाता है कैंपेन में, तो फिर मैं तो वैसे अगर एज ए मदर देखूं तो मैं तो बस इस चीज़ को लेके कॉन्शियस हूँ कि मैं अपने अगर टीम्स जो हैं वो लेट हो जाती हैं, 1-2 महीने का गैप आता है तो मैं लाजमी टीम को कांटेक्ट करके पूछती हूँ कि आप लोग क्यों नहीं आए हो। अच्छा, वाओ। तो क्योंकि वही बात है कि ये एक जो है ऐसा है कि इसकी पूरी लाइफ टाइम जो है डिसेबिलिटी, मतलब बजाय इसके कि आप इस बात से परेशान हो, ये एक अच्छा अमल है कि आप मैं तो बिल्कुल से एग्जैक्टली, और आपके बहुत सारे कंसर्न दूर हो सकते हैं कि अगर लेट भी होगी। अच्छा जी, प्रोफेसर साहब भी मौजूद हैं। प्रोफेसर साहब, सबसे पहले तो हम उलमाए कराम की बात करें या इस्लामिक क़यादत की बात करें तो पोलियो का जो खात्मे का प्रोग्राम है इसमें आप लोगों का किस तरह से रोल है, आप लोग किस हद तक इससे एग्री करते हैं और आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है बेसिकली? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत अच्छा आपने सवाल किया। मैं इस सिलसिले में सबसे बुनियादी बात अर्ज कर लूँ कि ये हमारी बदनसीबी है कि मामला जो मेडिकल का था, टोटल मेडिकल का मामला, उसके बाद लोगों ने रिलीजियस मामला बना लिया। इस्लाम इस मामले में डॉक्टर को पैरवी करने का हुक्म देता है और जो हमारी जिम्मेदारी है, उलमाए किराम की जिम्मेदारी, खुतबा की जिम्मेदारी, मसाजिद के आइम्मा की जिम्मेदारी, स्कॉलर्स की जिम्मेदारी वो ये है कि वो डॉक्टर से मालूमात लें और लोगों को उस पर तैयार करें कि जो डॉक्टर कह रहे हैं दुरुस्त कह रहे हैं। वो जो अफवाहें फैली हुई हैं, एक ऐसी र्यूमर्स है लोगों के जहन में, पता नहीं इससे क्या हो जाएगा,
तो उनको बताना चाहिए कि जैसे बाकी बीमारियों के इलाज के लिए हम डॉक्टर के पास जाते हैं, उनसे दवाई लेते हैं, जस्ट लाइक दैट ये भी एक बीमारी है और इसका इलाज हमने डॉक्टर से करवाना है। दरअसल होता ये है कि जब भी किसी बीमारी का इलाज फ्री होने लग जाए, एक ऐसे मुल्क में जहां आप अपनी खांसी का इलाज भी फ्री नहीं मिल रहा होता, आप दवाई लेने जाते हैं वो पैसे की मिलती है, ये दवाई आपको घर में आकर वो फ्री जब देते हैं तो इससे शक पड़ जाता है कि ये क्या वजह है, पता नहीं लोग हमारे खिलाफ साजिश कर रहे हैं, पता नहीं क्या। उलमा, जी हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। उलमा का काम ये है कि लोगों को समझाएं कि ये इंसानियत की हमदर्दी में शुरू किया हुआ एक प्रोग्राम है और हमें इस बारे में बिल्कुल इत्मीनान रखना चाहिए और अपने बच्चों को ये दवाई लेनी चाहिए ताकि ये बीमारी ना फैले लोगों के अंदर। साहब, इसमें जो मस्जिद मेंबर है इसका कितना अहम रोल है? क्योंकि जाहिर बात है मस्जिद एक ऐसा यूनिट है जिससे हम सब जुड़े हैं और जहाँ पे सब लोग बात सुनते हैं, कम से कम नमाज जुमा पे तो सभी सुनते हैं और उसका असर होता है। तो इसका कितना रोल हो सकता है अगर जो मकामी उलमाए किराम हैं वो इसकी अहमियत पे रोशनी डालें? नंबर एक। नंबर दो, चूंकि इस्लाम सफाई को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निस्फ ईमान करार देते हैं कि ये आपका आधा ईमान है और बाकी सब कुछ आधा ईमान है, तो इस कॉन्सेप्ट को मद्देनजर रखते हुए कितना अहम है कि हम इस पे नजर रखें और खास तौर पे ये जो सीवरेज लाइंस के जरिए ये वायरस फैलता है उसको भी हम हेल्प आउट करें इस कॉन्सेप्ट के जरिए? एक्चुअली यही बात बताने वाली है, मुसलसल लोगों को प्रीच करना जरूरी है कि अभी कुछ अर्सा पहले हम खुशी मना रहे थे, आज से कोई 5-6 मंथ अगो हमें ये खुशी थी कि शुक्र है हमारे मुल्क से ये काफी हद तक खत्म हो गया, केसेस आने खत्म हो गए थे। लेकिन अभी कुछ थोड़ा अर्सा पहले ये एक जाहिर हुआ शुमाली वजीरिस्तान से और बढ़ते बढ़ते अब बड़े शहरों में ये केसेस आने लग गए हैं। तो ये जरूरी है, उलमा का काम है कि लोगों को समझाएं कि इन टीमों के साथ तावन करें। ये जो लोग आपके घरों में आकर आपको ये कतरे पिला रहे हैं इनको पिलाएं। स्कूल्स में जो स्कूल्स के ओनर्स हैं, जो मालिकान हैं, वो वालिदैन को समझाएं। और उलमा की बात, चूंकि ज्यादातर छोटे शहरों में जो फार फ्लंग एरियाज हैं वहां लोग अपने इमाम पर, अपने खतीब पर बहुत ज्यादा एतमाद करते हैं। उनके पास टेलीविजन या बाकी सहूलतें जब मौजूद नहीं है तो उनके आइम्मा के साथ मीटिंग करें, ये टीम वाले हुकूमती नुमाइंदे मीटिंग करें, वहां के नुमाइंदे जो लोकल नुमाइंदे हैं उनके पास जाएं, उस जगह के MNA के पास, MPA के पास जाएं और उसको लेकर मकामी मसाजिद के आइम्मा की मीटिंग्स करें। मकामी जो थाना है उस थाने के तहत उलमा को इकट्ठा करें और वहां पर बैठकर डिस्कस करें, कोई एक अच्छा आलिम सबको समझाए। जब उलमा अपनी जिम्मेदारी पूरी करेंगे तो मुझे यकीन है कि लोग इस चीज पर तैयार हो जाएंगे। अच्छा प्रोफेसर, क्विकली ये भी बताइएगा कि जो कंसर्न्स आप अभी खुद भी शेयर करें, आपसे किसी ने राबता किया इन खदशात को दूर करने के लिए पोलियो से रिलेटेड? अच्छा, हम तो अपने हर जरिए से, सोशल मीडिया के जरिए भी, आपके प्रोग्राम के जरिए भी लोगों को हमारी राय का पता है। जो हमें जानते हैं, जो हम तक अप्रोच कर सकते हैं, दे नो इट वेरी वेल कि हम इस चीज पर जोर देते हैं कि ये लाजमी करवाया जाए। ये मुल्क और कौम की खिदमत है और आपके बच्चे से ये बीमारी दूसरे बच्चे तक चली जाती है। ऐसी सूरत में तो आपका फर्ज है, लाजिम है कि आप इसको ढूंढे, इस टीम को, और अपने बच्चों को ये कतरे पिलाएं। अगर आप 2 बार, 5 बार, 8, 10 बार भी किसी बच्चे ने पी लिए तो इस दवाई का कोई नेगेटिव असर नहीं है सिवाय इसके कि ये पोलियो को खत्म करती है। तो आप, हमारे जानने वाले तो इस चीज को समझते हैं, लेकिन जो बाकी उलमा, हम उन तक अपनी आवाज पहुंचाते हैं, उनके साथ बात करते हैं कि दीन इस्लाम बीमारी को रोकने के लिए, जो कंटेजियस बीमारियां हैं जो एक से दूसरे को लगती हैं, ये बीमारी जिस तरह ट्रेवल करती है, लोगों को समझाते हैं कि आप खुदारा इन बीमारियों को फैलने से रोकें। ये कौमी सर्विस है और कौम के लिए, मुल्क के लिए, दीन के लिए। वो देखिए ना, अगर हम अपने मुल्क पर बीमार बच्चों का एक बोझ डाल देंगे, जो माजूर अफराद का एक बोझ डाल देंगे और अपनी लापरवाही की वजह से वो तमाम वालिदैन, वो तमाम उलमा, वो खतीब, वो वाइजीन जिनकी वजह से किसी बच्चे को ये बीमारी लगी, वो अल्लाह और उसके रसूल के नजदीक क़यामत के दिन मुजरिम होंगे। उन्होंने क्यों इस बात को सोचा? ठीक है, बिल्कुल सही। मैं वापस आता हूँ आपकी तरफ। ये जो पोलियो वैक्सीन से वाबस्ता खदशात है, चूंकि आयशा साहिबा भी हमारे साथ मौजूद हैं और बीइंग पेरेंट हम इनसे बात कर रहे हैं, ये इन खदशात को दूर करने के लिए आयशा साहिबा आपसे किसी ने रब्ता किया या आपके जो कंसर्न्स हैं क्या वो कभी रहे और बाद में दूर हुए या कभी थे ही नहीं? इस हवाले से भी बताइए। नहीं, मैंने जैसे कि पहले बताया कि
अगर कोई ऐसा मिसकंसेप्शन था तो वो फिर मैंने खुद बल्कि कंसर्न किया, और उसके बाद में जब मेरा कोई ये कंसेप्ट जो है क्लियर हुआ तो फिर मैंने अपने आसपास अपने रिलेटिव्स या जो भी हैं लोगों ने भी इस चीज़ की मैंने आगाही दी, अवेयरनेस दी कि ये जो है आप लोग लाजमी इसके मतलब बच्चों को कतरे वगैरह पिलाया करें। अच्छा आयशा साहब ये बताएं, नॉर्मली ख़वातीन की स्पेसिफिकली मैं बात करूँ, वो शिकायत करती हैं कि जी पोलियो टीम्स उस वक्त घर पे आती हैं जब कोई मर्द नहीं होता, हम उस तरह से बाहर जाकर अपने बच्चों को कतरे नहीं। आपका कभी ये कंसर्न रहा? नहीं, मेरा ऐसा तो नहीं रहा। अगर मैं ये समझती हूँ कि अगर वो बाहर जाके नहीं पिला सकती तो टीम्स भी तो उनके घर में आती हैं, तो अगर हम इस चीज़ को अगर हम पॉजिटिव लें, अगर वो भी किसी की माँ बहन बेटियां हैं तो अगर वो आपके डोर तक आती हैं तो आप उन्हें पॉजिटिव रिस्पांस देकर अपने बच्चों को वैक्सीनेट करवाया करें। चाय पानी पूछें, बिल्कुल, वो रिलैक्स, क्योंकि देखा जाए तो वो हमारे बच्चों के लिए ही हमारे डोर पे आती हैं। अच्छा आयशा साहब एक और सवाल ज़रूर मैं करना चाहूँगी, क्योंकि आपके बच्चे भी, आपने खुद भी बताया कि एक 5 साल का बच्चा है और आपका एक 8 माह का बच्चा है, तो पोलियो वैक्सीन शुरू में लगती है जब हम बच्चा उसकी बर्थ के बाद फौरन उसको पिलाई जाती है। आपने वैक्सीनेशन के दौरान उसको पोलियो के कतरे रेगुलर पिलाए? मेरे दोनों बच्चों के जो है माशाल्लाह से रेगुलर जो है मैंने उन्हें ड्रॉप्स भी पिलाए हैं, और उनकी मैंने वैक्सीनेशन जो है रूटीन की वो भी मैंने अपने बच्चों को पूरी करवाई है। वैक्सीनेशन करवाई, ये वो सवाल आते हैं जो नॉर्मली एज अ पेरेंट आपके दिमाग में आते हैं, तो माशा साहब इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि ये भी खुद वालिद हैं। अब कभी आपने पोलियो ड्रॉप्स पिलाए हो, बच्चे की तबीयत में कोई बिगाड़ आया हो, कोई ऐसी ऊंच नीच हुई, आपने कभी ये फील किया? नहीं, पोलियो ड्रॉप से तो कभी ऐसा नहीं मुझे फेस करना पड़ा, लेकिन ये ज़रूर है कि वो सब जब मैं रूटीन की इम्यूनाइजेशन हम लोगों ने करवाई है, रूटीन की इंजेक्शन वगैरह लगाए हैं, तब कुछ एक तो इंजेक्शन ऐसे होते हैं, पोलियो ड्रॉप से कभी नहीं ऐसा हुआ। बिल्कुल ठीक है, टाइम हमारे पास कम है। नासिर भाई, एंड पे आपने बातें खैर सारी बहुत अच्छी कॉम्प्रिहेंसिवली कर ली हैं, लेकिन उसके बावजूद जो लोग आपको देख रहे हैं, आप उन्हें कुछ भी कहना चाहें बल्कि समझाना चाहें इस्लामी नुक्ता नज़र से, प्लीज़ इन 30 सेकेंड्स। ये बुनियादी बात है समझने वाले कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सेहत को मुसलमानों के लिए बहुत जरूरी करार दिया, और हमें अपनी सेहत की हिफाजत अपने लिए नहीं अपनी कौम और अपने मुल्क की खातिर करनी है। और एक क़यादत जो अगले ज़माने में आएगी, ये हमारे छोटे बच्चे, ये हमारी मुस्तकबिल की क़यादत है। इनको बस्तौतन फिर इल्म वल जिस्म होना चाहिए, इनका इल्म और इनका जिस्म, इनकी बॉडी, ये दोनों बहुत मजबूत होने चाहिए। इसके लिए जो इकदाम करने पड़े बशमूल ये पोलियो की वैक्सीन के, वालिदैन पर फर्ज है कि वो इसको करें, और जो इसमें कोताही करेंगे वो अल्लाह के नजदीक गुनाहगार होंगे। इसमें कोताही किसी सूरत नहीं करनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। हम इस पे बात करते रहेंगे बिकॉज हमने ये बेड़ा उठाया, एक्सप्रेसो इस सारे अमल का हिस्सा है। आयशा साहिबा और प्रोफेसर साहब, आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया जी। आप बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे जरूर पिलाएं, क्योंकि आज आपने फैसला करना है अगर कल बच्चे ने चलना है।